हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास 7 के लिए है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.4 आज इनकी, और मैंने इससे पहले कि 1 2 3 4 एक्सरसाइज 1.4 के 1 2 3 आपको क्वेश्चन करा दिए थे। ये 4th क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं, ठीक है, ताकि a भाग b बराबर -3 आ जाए। यानी कि आपको a और b आपको ऐसे मान लेने हैं इनके कि आपका इनको डिवाइड करके क्या आ जाए, -3 आंसर आ जाए। अब देखो, यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 15, ठीक है, भाग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 और 5 ले लेता हूँ, ठीक है। ए का मान ले लेता हूँ मैं, क्या, एक सेकंड, ए का मान ले लेता हूँ 15, ठीक है, और बी का मान ले लेता हूँ 5। तो ऐसे हमें पाँच ऐसे पूर्णांक लेने हैं, ठीक है, जो ए और बी लिखिए, ताकि ए को जब हम भाग दें बी से तो -3 आंसर आ जाए, ठीक है, -3 आंसर आ जाए, ठीक है। ये मैं -15 ले लेता हूँ। तो देखो, अगर मैं ए का मान रखूँगा -15, ठीक है, इसको भाग दूंगा किससे, 3 से, 5 से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये अंश है, ये हर है, तो -15 हर को नीचे लिख दिए, इससे आप कैंसिल कर दीजिए, तो 5 या 15 कितना बचा, -3। तो एक ऐसा युग्म हो गया 15 और 5। उसी तरह से आप ले सकते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 30 और यहाँ पे ले लेता हूँ -10, कुछ भी ले लीजिए आप अपने मन से, लेकिन आंसर हमेशा -3 आना चाहिए भाग करके, ठीक है। चलिए, उसी तरह से मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं ले लेता हूँ कि -30 लिया था मैंने भाग, एक सेकंड, इक्वेशन थी a माइनस भाग बराबर -3। ए का मान अगर मैं ले लेता हूँ 30, बी का मान ले लेता हूँ 10, आप इसको डिवाइड करोगे -30, 10 से डिवाइड करोगे तो -3 आंसर आ जाएगा। तो आपका एक युग्म बन गया -10 और +10 और 30, कुछ भी ले लीजिए, या 30 पहले लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ युग्म बनाने हैं हमको, ताकि हमारा आंसर -3 आ जाए। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 45 ले लीजिए और 15 ले लीजिए माइनस के, तो आप इसको डिवाइड करोगे 15 या 45, तो -3 आ जाएगा। बहुत सारी ऐसे युग्म आपके बन जाएंगे जिससे कि आपका -3 आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, ठीक है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। इस लाइन को अच्छी तरह से समझो और पढ़ो। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ये यहाँ पर 0 है हमारी, ऊपर का मतलब बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक पहुँच गया। तो यहाँ पर जब 10 डिग्री सेल्सियस था, ये तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस में है तापमान। यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस, 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। अब देखो, और इधर माइनस में है, 0 से इधर माइनस में होता है, मैंने पहले से में ही बता दिया था वीडियो में, ठीक है। अब फर्स्ट वीडियो जब शुरुआत हमने इस लेसन की थी तो तापमान के बारे में ही बताया था, तो ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस जब तापमान था तो यहाँ पे 12 बजे हुए थे, ठीक है, 12 बजे हुए थे, बोला हुआ है ना, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। ऊपर का मतलब यही होता है कि प्लस में था, ठीक है। तो दोपहर के 12 बजे हुए हैं, दोपहर, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। प्रति घंटे की दर से मतलब होता है कि एक घंटे में, प्रति दर का मतलब यही होता है कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस
कम हो रहा है, तापमान कम हो रहे का मतलब है कि एक तापमान इधर से इधर साइड में जा रहा है, ठीक है। इधर कम होता है, इधर बढ़ता है, इधर कम होता है, इधर बढ़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी कि वह कौन सा समय होगा, यानी कि किस टाइम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आना है 8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। वो समय बताना है कौन सा समय होगा कि 8 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान आ जाएगा। तो 1 घंटे में ये बताया हुआ है कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना हमें कि यहाँ से हम इधर की साइड में चले तो 10 डिग्री सेल्सियस हुआ तापमान, और यहाँ से यहाँ तक जाना है हमको, कितना जाना है, 8 डिग्री सेल्सियस तक जाना है। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस तक हमें तापमान को कम करना है, ध्यान रखना, क्योंकि कम हम यहाँ से शुरू करेंगे ना करना, ठीक है। तो 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें तो 18 डिग्री सेल्सियस करना है। देखो तो 1 डिग्री सेल्सियस निकाल लेते हैं, यहाँ का 1 डिग्री सेल्सियस कितने में कम होगा, यहाँ देखिए 18 डिग्री, एक नियम लगा दीजिए यहाँ पर, एक नियम मैंने 6 क्लास में आपको सिखाया था। तो हमें 18 डिग्री सेल्सियस निकालना है ना, तो इस डिग्री सेल्सियस को आप इसके बटे में ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस बराबर, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 1/2। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1/2 घंटे, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस आधे घंटे में आपका घट जाएगा, ठीक है। अब हमें तो 18 डिग्री सेल्सियस घटाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, 18 को इसको आप गुणा कर दीजिए, ठीक, इससे काट दीजिए, 2 × 18, तो ये आ गया आपका 9 घंटे आंसर। अभी 9 आंसर नहीं आया, तो 9 घंटे तो आपका ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे हुए थे, 12 में यानी कि 12 घंटे में 8 डिग्री सेल्सियस पर आप पहुँच जाओगे। तो 12 से में आप 9 जोड़ दीजिए, यानी कि 9 घंटे जोड़ दीजिए, तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, देखो 12 में आप 6 जोड़ोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे 6 पर। तो 6 घंटे तो ये हो गए, अभी हमें कितने और चलने हैं, 3 घंटे, तो 6, 7, 8, 9, तो आप यहाँ पे 9 बजे तापमान आपका कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 9 बजे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आधी रात को तापमान क्या होगा, अगला क्वेश्चन है, आधी रात को तापमान क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आधी रात तक ही तो पहुंच जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अगर समझ में आना है तो वीडियो दोबारा देख लेना ध्यान से, स्लो मोशन में देख लेना, उसमें एक ऑप्शन आता है स्पीक मोड का, प्लेबैक का थोड़ा ऑप्शन आता है, उससे कम लैंग्वेज में आप कम स्पीड पे देख सकते हो, ठीक है, इंक्रीज करके, ठीक है। अब मैं 6 क्वेश्चन कर लेता हूँ, 6 क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन है आपका, देखो वैसे तो ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है आपका, आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपका मैं होमवर्क दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि मैंने इस तरह के आपके 2-3 क्वेश्चन कम से कम करा दिए हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। अब हम का 7वां क्वेश्चन है, देखो 7वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक उत्थापक मतलब आगे बताऊंगा, ठीक है। एक उत्थापक खान कूपक में, यानी कि एक खान यानी कुआं खोद रहे हैं, कूप मतलब कुआं, तो उसमें उत्थापक यानी कि कुएं में जाने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं 6 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर की दूरी तय करता है, नीचे जाता है, दर से नीचे जाता है। मान लो कि ये आपका यहाँ पर कुआं है, ये आपका कुआं हो गया, ठीक है। तो क्या ये आपकी भूमि है, यहाँ पे कुआं खोदा हुआ है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे की तरफ जाता है, वो नीचे की तरफ ऐसे जाएगा ना, ठीक है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो,
यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, भूमि तल तो ये रहा, ये भूमि तल है आपका, तो 10 मीटर ऊपर से मतलब है यानी कि यहाँ से, ठीक है, 10 मीटर ऊपरी तल से। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मीटर 1 सेकेंड। भूमि तल यहाँ से ऊपर नीचे हो गए 10 मीटर, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये आपका ऊपर है ना, ऊपर बोला है तो ऊपर ये होगा 10 मीटर। मान लो कि आपका यहाँ से शुरू किया उसने नीचे की तरफ जाना, ओके, और नीचे की तरफ जाना शुरू किया है, ध्यान रखना, और 350 मीटर पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 10 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू किया है इसने, और 350 मीटर इसे नीचे जाना है, ये माइनस नीचे जाने के लिए है, प्लस, ठीक है, प्लस किसके लिए होता है, ऊपर जाने के लिए, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि टोटल, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसने टोटल दूरी कितनी चली होगी, ठीक है, बताओ कि 10 मीटर तो ये यहाँ से चला ऊपर से, यहाँ से चला 10 मीटर ऊपर से, और 350 मीटर ही मान लो कि यहाँ पे गया होगा, ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी चली होगी इसने, टोटल चली होगी 10, इसको आप जोड़ दीजिए माइनस, और ये माइनस 350, ठीक है, 10, ये प्लस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 360। आपको जोड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 10 जा रहा है ना, तो नीचे की तरफ दूरी घट रही है, तो इसलिए आप माइनस निशान लगाएंगे, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा दूरी जोड़ने के लिए, ओके। अब एक बात बताइए मुझे कि 360 मीटर की इसे दूरी तय करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 1 मिनट में वो 6 मीटर जा रहा है, ठीक, यहाँ पे भी एक नियम लगेगा, ठीक है, तो उसे तो 360 मीटर जाना है ना, ठीक है, तो क्या करोगे आप बताओ, इसको 1/6 मिनट, ठीक है, 1/6 मिनट, 1 सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो अब यहाँ से देखिए, इस वाली लाइन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये वाली लाइन क्या लिखी थी, 1 मिनट में बराबर 1 यानी कि 6 मीटर की दूरी तय कर लेता है, वो 6 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो हमें तो 360 मीटर जाना है, तो आप मीटर निकाल दीजिए पहले। 1 मीटर जाने में वो देखो यहाँ से ये इसके बटे में आ जाएगा, एक नियम लगा दिया हमने, ठीक है, 1/6, 1/6 आ गया, यानी कि 1 मीटर वो 1/6 मिनट में जाता है। तो हमें 360 मीटर जाना है, तो 360 गुणा 1/6, 6 से 36, तो कितना आ गया 60, यानी कि 60 मिनट आपका आंसर है। अगर इसको आप घंटे में बदलोगे तो आपका 1 घंटे में आंसर आएगा, ठीक है। तो कर लेना इसको, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक, ध्यानपूर्वक देखना ना, अगर समझ में ना आए तो वीडियो रिपीट कर लेना, ठीक है। और आज ये आपका चैप्टर पूरा हो गया, कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इसको अच्छे से नोट कर लेना। बाय, टेक केयर।